आलू 30 रुपए किलो, गोभी 30 रुपए किलो, बैगन 40 रुपए किलो। भाई साहब 9,000 के तनख्वाह में कैसे खाएगा लोग? बपोटी है, तुम चलाता है, जब मन होता है चलाता है। तो ऐसे बोलते हैं? ऐसे क्या बोल रहे हो मैडम? मुझे सांसद से भी मिलने के लिए पैसा की जरूरत न होगी। सर टाइम पर हम लोग को पैसा नहीं मिलेगा तो हम उनको माला कैसे पहनाएंगे? माला पहनाने की जरूरत नहीं माला है। पहनाने की जरूरत होती है क्योंकि हम लोग महादलित हैं। हम लोग महादलित हैं और हम महादलित होके उनके पास जाएंगे और वो सांसद है तो उनको माला पहनाने की जरूरत है हमें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। शिक्षा सेवक तालीमी मरकज के आज शिक्षक लोग बेगूसराय के गांधी स्टेडियम में क्यों बैठे हैं? कुछ तो कारण होगा। और ये तमाम बेगूसराय जिले के शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज के शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति वर्ष 2009 में बिहार प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार के द्वारा कराई गई थी। इसलिए कारण ये था कि जो बच्चे, जो दलित के बच्चे हैं, जो महादलित के बच्चे हैं, जो शिक्षा से यानी विद्यालय में आ नहीं पाते हैं, विद्यालय में उन्हें उपेक्षा का शिकार भी होना पड़ता है और शिक्षा की मुख्य धारा से जुट नहीं पाते हैं, इसके लिए इन लोगों की नियुक्ति कराई गई थी। अब मामला क्या है कि आज ये सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं। इन्हीं तमाम चीजों को समझने की हम कोशिश करेंगे और बात करेंगे यहाँ मौजूद शिक्षक कर्मियों से। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्यों बैठे? आज हम लोग विभिन्न मांगों को लेकर बैठे हुए। सबसे पहले हम लोगों को 9-10 में बहाली हुई थी शिक्षा सेवकों, जिसमें हम लोगों को बहाली हुई 2000 पे बहाली हुई थी। और आज जो महंगाई के दौर में इतनी चरम सीमा महंगाई हो गई है जिसका जवाब नहीं सब आदमी जानते हैं। जब विधायक हो या और सब जो वेतनमान कर्मी है उनको 3% स्टेट है, 3% राज्य सेंट्रल देते हैं। 6% हर एक साल उनको बढ़ते जाता है, हर एक 6 महीना बढ़ता है। क्या हम लोगों के लिए आलू 2 रुपए किलो है और उनके लिए 50 रुपए किलो आलू है? 2 रुपए किलो उन्हीं के लिए। हाँ, तो उन्हीं के लिए है। हाँ। और हम लोगों के लिए तो 80 रुपए 90 रुपए है। उनके कैंटीन में बड़ा सस्ता मिलता है। हाँ। समोसा भी। यही तो बात है, यही बात तो हम दर्शाना चाह रहे हैं। आज हम लोगों को EPF काट कर 9480 रुपया मिल रहा है। हम लोगों को बहुत दिन से निरंतर मांग करते आए हैं। हम लोग को मानदेय नहीं वेतनमान चाहिए और अनुकंपा का लाभ देते हुए प्राथमिक शिक्षक का दर्जा दिया जाए। प्राथमिक शिक्षक का दर्जा का भी मांग कर रहे हैं। ठीक है भैया, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हम कहना ये चाह रहे हैं कि हमारे साथी सुजीत भाई का जो मांग है, जो दर्द है, ये पूरे बिहार के लोगों का मांग है। करीब करीब हम लोग पूरे बिहार में 30,000 के आसपास हैं। हम लोग बिहार में कार्यरत कर्मी हैं और हर जिला की समस्या लगभग यही समस्याएं हैं। हम लोगों ने सरकार के दरबार में अपने दस्तक को देते देते करीब करीब हम लोग का 5 से 7 साल हो गया है। लेकिन जो हमारा पेट का जो इंतज़ाम होना चाहिए, जो हमारे बीवी बाल बच्चों का इंतजाम होना चाहिए, क्योंकि वो सब बड़ा बड़ा हो गया है। अब हमको लोग किसी भी प्रकार का वैकेंसी से जुड़ नहीं सकते। हम लोग का एज एक्सपायर कर गया है। मैक्सिमम एज जो लोगों का था युवा अवस्था में, लोगों ने नौकरी की इस आशा के साथ कि हमें इस भविष्य अच्छा हमारा मिलेगा। लेकिन ये युवा अवस्था अब जो है ये धीरे धीरे जो है वयस्क में तब्दील हो गया है और एज एक्सपायर होने के बाद लोग अपने आप को हताश और निराश महसूस करते हैं। इसके बावजूद भी लोगों के अंदर में एक आत्मसंतुष्टि है कि नहीं, जब तक नीतीश कुमार हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे तब तक हम लोगों को अपेक्षा है कि वो हम लोगों को नौकरी ला करके दिए हैं, हम लोगों को रोड से ला करके कुर्सी तक ला करके पहुँचाए, एक सम्मानजनक शिक्षा सेवक का दर्जा हम लोग को दिए हैं। इस आशा के साथ हम लोग 10-12 साल से करीब कार्यरत हैं। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके दरबार में, आपके CM आवास में हम लोगों के संगठन की तरफ से कितनी ही मांगे गई होगी। आपके मंत्री के पास हम लोगों ने आवेदन दिया, आपके विधायक के पास हम लोगों ने आवेदन दिया, हमारी बातें विधानसभा तक भी गूंजी, रोड तक गूंजा, लेकिन आपके कानों तक हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ पहुँचे और हम लोगों के बारे में जो आपके दिल में है, जो भी आपके दिल में है, जो भी आपका निर्णय होगा, हम लोग आपके निर्णय को सरांखों पर रखने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, हमारे जिला अध्यक्ष महोदय तारिक जी ने बताया कि आज पूरे बिहार में जितने भी हम शिक्षा सेवक तालीम मरकज के कर्मी हैं, बेहाल हैं। नीतीश कुमार, माननीय नीतीश कुमार हम लोगों की बहाली 2009 में किए थे और हम लोगों को कहे थे कि ये मेरा मानस पुत्र है। लेकिन आज 10-12 वर्षों में उसी पौधा को वो सुखा रहे हैं। हम लोग अभी भी उनसे अपेक्षा किए हुए हैं कि हमारी मांग को आप पूरा कीजिए। मैं आपके साथ, हम लोगों को अभी EPF काट करके मात्र 9680 रुपया ही मिल रहा है। हमारे बच्चे हैं छोटे बड़े, प्रति माह मिल जा रहा है। वो भी प्रति माह नहीं मिलता है। जिला
के पदाधिकारियों के कारण हम लोगों का मानदेय 4 महीना 3 महीना 6 महीना पे मिलता है। इसके लिए भी हम लोग जिला में भी पदाधिकारियों को बोलते थे, लेकिन हम लोगों को दलित महादलित समझ करके हमारी अवहेलना की जाती है कि चलो इसको पेंडिंग में रखो। और आज तक मेरा काम सेवा अभिलेख का हो, EPF का हो, मानदेय भी समय पर नहीं मिलता है, TLM की राशि की हो, अभी भी पेंडिंग ही है। मैं बेगूसराय जिला से बेगूसराय सदर प्रखंड का प्रखंड अध्यक्ष बोल रहा हूं। मैं चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि हमारे जिला के पदाधिकारी होश में आ जाए, नहीं तो अब हम एकता के साथ उनके कार्यालय में धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। ये तमाम जातीय समीकरणों के बीच का गूंजता हुआ ये आवाज है। जब कभी समाज को परोसा जाता था जातीय समीकरण, कभी माय समीकरण, कभी पिछड़े की राजनीति, कभी अगड़े की राजनीति, कभी सवर्ण की राजनीति, तो कभी दलित और महादलित की राजनीति, और आज ये दलित सड़कों पे क्यों खड़ा है? ये सवाल उनसे जरूर पूछना चाहिए जो लोग जातिगत भावना को भड़काने का और अपनी कुर्सी बचाने का काम किए हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे मैडम? जी, हम ये जितने भी ये साथी हैं हमारे जिला अध्यक्ष, जो सब जो योजना रखे हैं वो ठीक है रखे हैं, लेकिन अभी हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग का भी 5 माह से EPF का राशि पेंडिंग पड़ा हुआ है। और रही बात महिलाओं की प्रॉब्लम की, तो हम लोग को विशेषावकाश नहीं दिया जाता है। अच्छा। अगर विद्यालय में विशेषावकाश मांगते हैं तो वहाँ से जिला से हम लोग का पर्सनल लेटर मांगा जाता है, इसलिए प्रॉब्लम है। और हम लोग को 9,680 रुपया जो मिलता है उससे हम लोग का भरण पोषण नहीं होता, क्योंकि महिलाओं कभी कभी हम लोग का बंधक रखना पड़ता है, जेवर रख के अपना बाल बच्चा का पेट भरना पड़ता है। इसलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं और आप लोग से भी अनुरोध करते हैं कि हम लोग को जो भी दुख दर्द है ये बात को आप अपने सरकार के पास रखें, ताकि उनको भी जानकारी हो। क्योंकि यहाँ पर जितने भी हम लोग का जो भी दुख दर्द बांटने वाले हैं आप हैं, मीडिया वाले होते हैं, और वो लोग क्या करते हैं जिला तक ही रख के छोड़ देते हैं, वहाँ तक पहुँचाते नहीं। इसीलिए हम आपसे विनती करते हैं कि आप हम लोग को प्रॉब्लम को सॉल्व आप ही लोग कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद। आलू 30 रुपए किलो, गोभी 30 रुपए किलो, बैगन 40 रुपए किलो। भाई साहब, 9,000 के तनख्वाह में कैसे खाएगा लोग? अपना वेतन बढ़ाना होता है तो मेज थपथपा करके बढ़ जाते हैं आगे, और जनता आपके तरफ टकटकी भरी निगाह लगाए रखे और तब आप कहें कि इस देश का मालिक जनता है, तो ये कितना बड़ा झूठ है। अगर किसी को वोट देने का अधिकार दिया आप लोगों ने, तो वोट वापस लेने का अधिकार देने से डरते क्यों हैं? एक बार फिर से जी बताइए। जी सर, हमारे जो जिला के DPO साहब हैं और वहाँ के जो बड़ा बाबू हैं, उनका मनमानी ये है सर कि पिछले चुनाव में, मुखिया के चुनाव में 31/10/21 को ऑन ड्यूटी, चुनाव की ड्यूटी करते हुए हमारे एक शिक्षा सेवक की मृत्यु हो गई। साल भर से ज़्यादा हो गया है सर, लेकिन उनको जो राशि मिलनी चाहिए, अनुग्रह राशि 4 लाख रुपया, वो अभी तक नहीं मिला है। उनके परिवार, उनके बाल बच्चे दर दर की ठोकर खा रहे हैं, भटक रहे हैं। सर जो है सो पैसा अभी तक नहीं दिए। इनके लिए हमारे पदाधिकारी, जिला के अध्यक्ष, सचिव जब मिलने जाते हैं वहाँ, तो वो मैंने बात करने के लिए तैयार नहीं है, मिलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो मैंने उनको क्या बोलते हैं हैं कि जाइए आप लोग, अभी जो है सर नहीं है, अभी सुनेंगे नहीं, अभी सब बात करने का नहीं, ये बपोटी है, तुम चलाता है, जब मन होता है चलाता है, तो ऐसे बोलते हैं, ऐसे ऑफिस के द्वारा ऐसे कहा जाता है। जब अब सर कोई भी समस्या, 400 लोग हम लोग हैं, तो एक एक आदमी तो पर्सनल जाएगा नहीं मिलने के लिए। सब एक दिन जाने का मतलब है CL लेना पड़ेगा। अगर नहीं मिलेंगे तो फिर दूसरा दिन CL लेके, तो कितना दोगेगा? अगर एक प्रतिनिधि जैसे हमारे जाते हैं तो 4-5 समस्या को लेकर के इस विषय को लेकर के आप अपने सांसद से मिले कभी? नहीं, सांसद जी से हम लोग नहीं मिले, क्योंकि कोरोना काल बीच में था। उसके बाद जैसे अब जो अथी हुआ है, तो हम लोग जो है अभी फिर बैठे हैं। बेगूसराय में अभी 2 सांसद, राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद, दोनों सांसद महोदय हैं। इन्हीं से तो मिलना चाहिए था ना जी। अब वही सोच रहे हैं हम लोग, जब आपस में बैठक किए हैं कि अब जो है आगे इन लोगों का जो रवैया है सर, हम लोग जो महादलित, क्या बोल रहे मैडम? बोले सांसद से भी मिलने के लिए पैसा की जरूरत न होगी सर। टाइम पर हम लोग को पैसा नहीं मिलेगा तो हम उनको माला कैसे पहनाएंगे? माला पहनाने की जरूरत नहीं है। माला पहनाने की जरूरत होती है, क्योंकि हम लोग महादलित हैं। हम लोग महादलित हैं और हम महादलित होके उनके पास जाएंगे और वो सांसद है तो उनको माला पहनाने की जरूरत है हमें, क्योंकि हमको जरूरी है। वो माला पहनाएंगे तब वो मेरी बात को सुनेंगे, ऐसे नहीं सुनेंगे। बिना माला पहने नहीं सुनते? नहीं, बिना माला पहने कैसे सुनेंगे? महादलित और दलित का कोई देख रेख करने वाला नहीं है। ये तो बहुत सारे लीडर आते हैं जो आप ही के लिए काम करना चाहते हैं। नहीं, कोई काम नहीं करते हैं, सिर्फ उनका मतलब बोली है। हाँ, एजेंडा होता है वोट के लिए, इलेक्शन के लिए, और कुछ के लिए नहीं। हम लोग के लिए वो कुछ नहीं है। हम लोग सुन रहे हैं,
बिहार सरकार को सुनाई पड़ रहा है या कान में है रुई? अगर कान में रुई हो तो कम से कम रुई निकाल लीजिए और ज़रा सोचिए, अपने नीति पर विचार करिए कि एक ही विद्यालय में शिक्षिका जिसे विशेषावकाश भी दिया जाता है और एक सिस्टम ऐसा जिसमें महिला शिक्षिका को विशेषावकाश भी नहीं देते हैं। ये लोग क्या मंगल ग्रह से उतर के आए हैं आपके विद्यालय में, या इस धरती के जीव नहीं है, ये प्राणी नहीं है, इनका कोई मौलिक अधिकार नहीं है? इनके अधिकारों का हनन करने की अगर नीति बनाई जाती है बिहार में तो मैं ही नहीं बल्कि बिहार के तमाम लोगों को विरोध करना चाहिए और सरकार से अपने अधिकार लेने के लिए आज अगर ये शिक्षक इस तरीके से खड़े हैं तो दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, जहां शिक्षकों को भी अपने वेतन के लिए, अपने मेहनताना के लिए सरकार को खुशामद करना पड़ता है। अब बने रहिएगा बीडी न्यूज़ बिहार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।